तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं और अगर किसी बॉडी को हमने वर्टिकल अपवर्ड थ्रो किया तो डेफिनेटली उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। जैसे हमने यहाँ ग्राउंड से मान लेते हैं कुछ इनिशियल वेलोसिटी यू से उसको ऊपर फेंका तो वो ऊपर जाएगा। जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे उसका स्पीड डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो डिसेलरेशन है, उसकी वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है और हाईएस्ट पॉइंट पर उसका वेलोसिटी फाइनल कितना हो जाएगा, 0, फिर वो रिटर्न आएगा। ओके, तो जो एक्सेलरेशन जो उसकी वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा था वही उसकी वेलोसिटी को अब बढ़ाएगा, वही एक्सेलरेशन की तरह काम करेगा और जितनी वेलोसिटी से हमने ऊपर थ्रो किया था उतनी ही वेलोसिटी से वो हमारे हाथ में आ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी जो होगी ग्राउंड पर जिससे वो हिट करेगा वो वही वेलोसिटी होगी जितनी वेलोसिटी से हमने ऊपर थ्रो किया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। जो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन है वैसा ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो रिपीट करेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, पार्टिकल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द लास्ट टी नॉट सेकेंड। तो यहाँ पर अगर आप लास्ट टी नॉट सेकेंड मतलब यहां से यहां तक का ये जो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना, मान लेते हैं एच नॉट है, ये डिस्प्लेसमेंट अगर आपको फाइंड करना है तो आप फॉरवर्ड से नहीं रिवर्स से, जब वो वापस रिटर्न आएगा अगर उससे फाइंड करेंगे तो बहुत इजीली फाइंड कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, दैट इज इक्वल टू 0। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता, या तो पहले यहां पर इनिशियल वेलोसिटी निकालो कि लास्ट जो टी नॉट टाइम है उसके पहले इस पॉइंट पर उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, पर हम वो फाइंड नहीं करेंगे। हम यहां से एच नॉट डाउनवर्ड मोशन में फाइंड करेंगे और एच नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 1/2 जी टी नॉट स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर एच नॉट इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1/2 जी टी नॉट स्क्वायर। ओके, डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं, नहीं तो अगर आप अपवर्ड मोशन से निकालेंगे, वैसे तो पूछा है अपवर्ड डायरेक्शन में, जब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तब लास्ट टी नॉट सेकंड में कितना उसका डिस्प्लेसमेंट है वो पूछा है, ठीक है, पर हम निकाल रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन से, क्योंकि जैसा मोशन वो अपवर्ड है वैसे ही डाउनवर्ड है। ठीक है, जो उसने लास्ट टी नॉट सेकंड में अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया है उतना ही वो फर्स्ट टी नॉट सेकंड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। दैट्स इट। बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है और इजीली इस टाइप के ट्रिकी कॉन्सेप्ट हम यूज करके क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जब हम मोशन की बात करते हैं तो हमारे पास रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट आता है, जब दो पार्टिकल मूव करते हैं और उनके रिलेटिव मोशन को हमको देखना होता है। ठीक है, पर अभी हम रिलेटिव मोशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं ले रहे हैं। अभी हम यहाँ पर सिंपल कॉन्सेप्ट की हेल्प से, मतलब अलग अलग बॉडी के मोशन को समझकर उनका रिलेटिव मोशन फाइंड कर रहे हैं। और यहाँ पर जो नया कॉन्सेप्ट है उसका टाइटल आपको लिखना है व्हेन एंड वेयर। कब और कहां दो बॉडी मिलेगी, दो पार्टिकल मिलेगी। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं और हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से, कुछ न्यूमेरिकल की हेल्प से, तो डेफिनेटली ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो आप टॉपिक लिखेंगे व्हेन एंड वेयर। ठीक है, जहां पर फाइनल पोजीशन जो होगी वो सेम होगी। ठीक है, इसमें आपको क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है, फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन ऑफ बोथ पार्टिकल इज सेम। ठीक है, फाइनल पोजीशन क्या होगी, सेम होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमको यूज करना है। क्वेश्चन में गिवन है अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड 40 मीटर पर सेकंड, साइमल्टेनियसली अनदर बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट 200 मीटर in the same vertical line when and where balls meet. ओके, तो यहां पर हमारे पास में एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग का हाइट 200 मीटर है। कितना है, 200 मीटर। बिल्डिंग का हाइट कितना है, 200 मीटर। ओके, जो इसका ग्राउंड है यहां से हमने इनिशियली u इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बॉल को ऊपर फेंका और उसी टाइम पर हमने एक बॉडी को यहां से ड्रॉप किया, तो इसका इनिशियल स्पीड जो होगा वो 0 होगा, मतलब u2 इक्वल टू 0 और u1 इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब वो ये नीचे मूव करेगा धीरे 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 और ये ऊपर मूव करेगा धीरे 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 और एक पॉइंट पर वो आके मिलेंगे। ठीक है,
वो पॉइंट मान लेते हैं ऊपर से H1 है, सॉरी ऊपर से H2 है और नीचे से H1 है, ठीक है। तो अगर हम H1 का वैल्यू फाइंड करेंगे, अगर हम H1 फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे U1t माइनस हाफ GT स्क्वायर, ठीक है। क्यों यहां पर नेगेटिव यूज किया है, क्योंकि ये डिसेलरेशन है, ये उसकी स्पीड को डिक्रीज करेगा, इसलिए नेगेटिव। और अगर वहीं हम H2 की बात करेंगे तो हम लिखेंगे U2t प्लस हाफ GT स्क्वायर। क्यों यहां पर प्लस यूज करेंगे, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है, उसकी स्पीड को बढ़ाएगा, उसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर U2 जीरो है, U1 सबका वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि दोनों का टाइम कॉमन होगा, क्योंकि दोनों का टाइम इक्वल है और वही कंडीशन गिवन है। तो यहां पर व्हेन दे मीट, जब वो मिलेंगे तो H1 इक्वल टू सॉरी H1 प्लस H2 इक्वल टू 200 हो जाएगा। H1 प्लस H2 इक्वल टू 200 हो जाएगा। सिंपल सा कंडीशन हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो H1 का वैल्यू यहाँ पर होगा U1 दैट इज 40 इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर प्लस H2 का वैल्यू क्या होगा U2 जो कि जीरो है, U2 क्या है जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, प्लस हाफ GT स्क्वायर इक्वल टू 200। ओके, अब यहां पर हाफ GT स्क्वायर से हाफ GT स्क्वायर कैंसिल होगा, 40t इज इक्वल टू 200, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो पहला व्हेन हमारा सॉल्व हुआ, कब मिलेंगे, तो आप कहेंगे 5 सेकेंड के बाद मिलेंगे, ठीक है। कहां मिलेंगे, तो H1 इज इक्वल टू 40 इंटू टी माइनस हाफ GT स्क्वायर, ठीक है। पुट कर देंगे, H1 इज इक्वल टू 40 इंटू 5 माइनस 1/2 10 इंटू 5 स्क्वायर, so it will become 200 minus 5 into 25, मतलब 125, so 200 minus 125 that is equal to 75 मीटर। आप कहेंगे ग्राउंड से 75 मीटर ऊपर जाके मिलेंगे या टॉप से 125 नीचे आके मिलेंगे, ठीक है। तो हमने H1 यहां पर कैलकुलेट किया, आप देख सकते हैं। तो आप यहां पर सबसे पहले टॉपिक लिखिए व्हेन एंड वेयर, ठीक है। टॉपिक लिखिए व्हेन एंड वेयर, कब और कहां वो मिलेंगे। और यहां पर हमने कॉन्सेप्ट क्या यूज किया कि जितना उसने डाउनवर्ड मूव किया है और अपवर्ड मूव किया है वो टोटल हाइट के बराबर है, वो बिल्डिंग के हाइट के बराबर है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। अगर इस टाइप के न्यूमेरिकल आप थोड़े से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली जो एग्जाम में क्वेश्चन इस पैटर्न पे अगर आते हैं तो आप फटाफट सॉल्व कर देंगे, ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है रिलेटिव मोशन का। अगर वर्टिकल प्लेन में मोशन अंडर ग्रेविटी दो पार्टिकल साइमल्टेनियसली मूव कर रहे हैं तो उनका रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो होता है। रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो होता है मतलब कि वो यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करते हैं। अब ये वाला कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको रिलेटिव मोशन का वीडियो देखना पड़ेगा जो बहुत ही जल्दी हम अपलोड करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।